देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। अब दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का दावा है कि ये सभी लोग जो है वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। पूछताछ और जांच के बाद अब इनके खिलाफ डिपोर्ट यानी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग हैं जो वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान सभी लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मामला तब सामने आया जब इलाके में 2 समूह के बीच मामूली विवाद हुआ। इस दौरान कुछ लोग बंगाली भाषा में बात करते सुनाई दिए। स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुखर्जी नगर थाना पुलिस जो है सक्रिय हो गई। पुलिस ने इलाके में जांच अभियान शुरू किया। उसके बाद संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई, जिसके बाद पुलिस जांच में पता जो है चला कि 2 लोग जो है इंदिरा विकास कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे और बाद में वहां से 3 और बांग्लादेशी नागरिकों का पता चला। इसके बाद पुलिस ने सभी 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों की जांच की। जांच में सामने आया कि सभी के वीजा की अवधि जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद वो दिल्ली में रह रहे थे और यही वजह है कि अब उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी लोग अलग अलग तारीखों में भारत आए थे। ये लोग हाईवे रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे। जांच में पता चला कि वो ग्रीस में नौकरी की तलाश में आए थे और बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 से ये लोग इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान उनका वीजा खत्म हो गया। लेकिन जब वो भारत छोड़कर वापस नहीं गए, उसके बाद ये मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि लोग पहले दिल्ली के अलग अलग होटलों में रुके थे। बाद में इन्होंने मुखर्जी नगर इलाके में किराए का कमरा लिया। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति ने ही इन्हें वहां रहने में मदद की थी। अब उस व्यक्ति की भी तलाशी की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बिना वैध दस्तावेजों के ये लोग इतने समय तक कैसे रह रहे थे। जांच एजेंसियां पूरे पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं। इसी के साथ 5 लोगों को पूछताछ के बाद जो है FIR यहाँ पर दर्ज की गई। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस के सामने जो है उन्हें पेश किया गया। उसके बाद यहाँ से डिपोर्ट प्रक्रिया शुरू की गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें वापस भेजा जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और साथ ही दस्तावेजों की जांच भी तेजी से की जाएगी। दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर पहले भी कई अभियान चलाए जा चुके हैं। बीते महीनों में भी बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी लगातार यहाँ पर अभियान चला रही हैं। कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों की भी जांच हुई है। अब मुखर्जी नगर मामला फिर चर्चा में है। राजधानी में सुरक्षा और पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से जांच एजेंसी और ज्यादा सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि विदेशी नागरिकों को तय नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति वीजा खत्म होने के बाद भी रहता है तो वो कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसी आधार पर अब कार्यवाही की जा रही है और पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होती है। इसके बाद डिपोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाती है। मुखर्जी नगर मामले में भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अधिकारियों ने जांच को गंभीरता से जो है लिया है और इस घटना के बाद इलाके में भी जांच तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किराएदारों का सत्यापन जरूर होना चाहिए। लोगों ने मकान मालिकों से भी दस्तावेज जांचने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि किराएदार सत्यापन अभियान भी चलाया जाए
ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने को कहा गया है। और इसी के साथ मुखर्जी नगर दिल्ली का एक बड़ा छात्र और रहस्य इलाका माना जाता है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रहते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार पहचान अभियान यहाँ पर चला रही है और अब 5 बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। इलाके में दस्तावेज जांच बढ़ाई जा सकती है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी जांच कर रही है ताकि कोई और अवैध रूप से रह रहा व्यक्ति पकड़ा जा सके। देश भर में अवैध घुसपैठ और ओवर अरेस्ट का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई राज्यों में जांच अभियान चल रहा है और कुछ राज्यों में डिटेशन और होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान पर जोर दे रही है। इसी के साथ इसी कड़ी में दिल्ली में भी कार्रवाई तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसी लगातार रिकॉर्ड खंगाल रही है और संदिग्ध मामलों पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियां अब उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की मदद करते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही जरूरी है। अगर किसी ने जानबूझकर शरण दी या दस्तावेज उल्लंघन कराया तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। मुखर्जी नगर मामले में भी पुलिस जो है यहाँ पर लगातार तलाशी कर रही है। सुरक्षा एजेंसी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है।